पावर्ड बाय बीकन लाइट पब्लिकेशंस। तो बच्चों, आज इस लेक्चर में हम आपकी क्लास 5th का अलंकार व्याकरण का चैप्टर नंबर 7 पार्ट 7 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है क्रिया और काल। तो बच्चों, हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्रिया किसे कहते हैं और काल के बारे में पढ़ेंगे, काल किसे कहते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं पाठ। तो बच्चों, क्रिया, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। तो क्रिया को समझने के लिए आओ कुछ वाक्य को पढ़कर समझें। मोहन पत्र लिखता है, चिड़िया उड़ रही है, गीता हंस रही है, वर्षा हुई है, फूल खिल रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पर ये जो वाक्य दिए हुए हैं, इनमें सब कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मोहन पत्र लिखता है, चिड़िया उड़ रही है, गीता हंस रही है, वर्षा हुई है, फूल खिल रहे हैं। तो यहाँ पर मोहन पत्र लिखता है, तो मोहन क्या काम कर रहा है? मोहन पत्र लिख रहा है। ठीक है, तो यही क्या होती है, जो हम काम करते हैं वही क्या होती है, क्रिया होती है। जैसे ऊपर के वाक्य जिन शब्दों से कुछ करने का या होने का पता चल रहा है, वह क्रियाएं हैं। ठीक है, जैसे चिड़िया उड़ रही है, तो चिड़िया क्या क्रिया कर रही है? वो उड़ रही है। ठीक है, गीता हंस रही है, तो ये क्या है? हंस रही है, क्रिया है। ठीक है, तो ऊपर के वाक्यों में जिन शब्दों से कुछ करने या होने का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम के होने अथवा करने का अर्थ प्रकट हो, वह क्रिया कहलाता है। समझ में आया? जिस शब्द से किसी काम के होने अथवा करने का अर्थ प्रकट हो, वह क्रिया कहलाता है। ठीक है बच्चों, चलो अब पढ़ते हैं आगे। उदाहरण के लिए देखो, किए जाने वाले का नाम। देखो, पकड़ना, खेलना, पढ़ना, बजाना, खाना, झूलना, चलाना, पढ़ना, कूदना, काटना, घूमना आदि। ठीक है, ये क्या है? जो हम काम करते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं, बजाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। ठीक है, तो जो हम काम कर रहे हैं वो क्या है? किए जाने वाले काम का नाम है। ऐसे जो काम अपने आप होते हैं, जिनको हम करते नहीं है, अपने आप होते हैं, वो कौन से हैं? तारे चमकना, नदी बहना, ठीक है, पत्ते गिरना, गाना, हवा चलना, वर्षा होना, फूल खिलना, दोपहर होना, चलना, बादल गरजना। तो ये सारे काम ऐसे हैं जो हम नहीं करते हैं, अपने आप होते हैं। ठीक है, तो दो तरह के काम हैं यहाँ पर, जो किए जाने वाले काम और अपने आप होने वाले काम। ठीक है, कर्ता और कर्म। देखो, अब समझते हैं हम कि कर्ता और कर्म किसे कहते हैं। बालक पतंग उड़ा रहा है, बालक इस वाक्य में पतंग उड़ाने का काम कर रहा है। बालक क्या काम कर रहा है? पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, प्रिया गीत गा रही है, तो यहाँ पर प्रिया, ये प्रिया क्या है? प्रिया क्या कर रही है? गीत गा रही है। तो प्रिया क्या है? यहाँ पे कर्ता है। काम किया, काम क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। मतलब जो काम करता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अतः ऊपर बालक और प्रिया कर्ता है। समझ में आया? यहाँ पर बालक पतंग उड़ा रहा है, तो बालक क्या कर रहा है? पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, तो बालक क्या होगा? कर्ता। यहाँ पर प्रिया गीत गा रही है, तो वो गा रही है, तो प्रिया क्या होगी? प्रिया कर्ता होगा। ठीक है, ऐसे कर्म क्या होता है? जो काम हम करते हैं वो कर्म होता है। ठीक है, पतंग उड़ाना ये कर्म है, गाना गाना ये भी कर्म है। ठीक है, फिर अगला हम पढ़ते हैं, बालक क्या उड़ा रहा है? तो वह पतंग उड़ा रहा है। क्या का अर्थ क्या है? पतंग। तो यह कार्य करता है। प्रिया क्या गा रही है? गीत गा रही है। ठीक है, तो कर्ता जो काम करता है वह कर्म कहलाता है। ठीक है, जो अभी मैंने आपको समझाया था। क्रिया के दो भेद हैं, कौन कौन से? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब चलो हम पढ़ते हैं सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। पहला है सकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग हो उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। जैसे वह किताब पढ़ रहा है, तो अब यहाँ पर किताब पढ़ रहा है, किताब क्या है? कर्म है, और पढ़ रहा है ये क्या है? क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर बालक क्या कर रहा है? किताब पढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ता भी है, कर्म भी है, ठीक है, और क्रिया भी है।
नेहा ब्रेड खा रही है, तो खा रही है ये तो क्रिया है और कर्म क्या है यहाँ पर, ब्रेड। ठीक है बच्चों, ऐसे ही अकर्मक क्रिया क्या होती है, जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग ना हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। वह पढ़ रहा है, अब यहाँ पर क्या है, वह पढ़ रहा है, तो वह तो करता है और पढ़ रहा है क्या है, क्रिया, लेकिन इसके साथ कोई कर्म नहीं है। अब हम पूछेंगे कि वह क्या पढ़ रहा है, तो हमें नहीं पता, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये क्या है, अकर्मक क्रिया। नेहा खा रही है, ठीक है, नेहा तो करता है और खा रही है एक क्रिया है, लेकिन इसके साथ कोई कर्म नहीं है, ठीक है, इसलिए क्या है, अकर्मक क्रिया। समझ में आया? तो जिसमें क्रिया के साथ कर्म भी हो वो सकर्मक क्रिया होती है, और जिसमें क्रिया के साथ कर्म ना हो वो क्या होती है, अकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे पहचान करेंगे, तो देखो, वाक्य में क्रिया के पहले क्या लगाकर प्रश्न करने पर अगर उत्तर मिले तो सकर्मक क्रिया, और अगर उत्तर नहीं मिले तो अकर्मक क्रिया। ठीक है, अगर कोई वाक्य हमें दिया हुआ है और उसमें अगर हम पूछते हैं प्रश्न क्या, तो अगर उसका उत्तर मिल जाता है तो वो क्या होगी, सकर्मक क्रिया, और अगर हमें कोई उत्तर नहीं मिलता है तो वो क्या होगी, अकर्मक क्रिया। उदाहरण, मोहन गृह कार्य कर रहा है। अब मैंने पूछा मोहन क्या कर रहा है, तो आप बोलोगे मोहन गृह कार्य कर रहा है, मतलब यहाँ पे कर्म है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, सकर्मक। वह भोजन करने गया है, तो वह क्या करने गया है, क्या का उत्तर क्या मिलेगा, भोजन करने गया है, तो इसलिए ये भी क्या होगी, सकर्मक क्रिया। वंदना रो रही है, अब यहाँ पर मुझे बताओ वंदना क्या रो रही है, ये बन सकता है क्या, कुछ नहीं, मतलब इसमें कोई भी कर्म नहीं आ रहा है, इसलिए क्या होगी, अकर्मक क्रिया। ऐसे चिड़िया सुर में गा रही है, तो चिड़िया कैसे गा रही है, हमें यहाँ पर इसका जवाब मिल सकता है, चिड़िया कैसे गा रही है, तो चिड़िया सुर में गा रही है। ठीक है, तो ये क्या होगी, सकर्मक क्रिया। शुभम रो रहा है, अब रो रहा है इसके साथ कोई कर्म नहीं है, तो ये क्या होगी, अकर्मक क्रिया। समझ गए? चलो अब पढ़ते हैं आगे। लिंग वचन के अनुसार क्रिया का रूप परिवर्तन होता है। अब जैसे लिंग और वचन परिवर्तित होते हैं वैसे ही क्रिया का रूप भी बदलता है। जैसे लड़का नाच रहा है, लड़की नाच रही है। ठीक है, लड़का था तो नाच रहा है, लड़की है तो नाच रही है। ऐसे ही लड़कियां नाच रही है और लड़के नाच रहे हैं। यहाँ पर क्या हुआ, वचन परिवर्तन हुआ और यहाँ लिंग परिवर्तन हुआ, तो उसी के अनुसार क्रिया में भी परिवर्तन होगा। ठीक है, अब चलो पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, कुछ सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया देखें। यहाँ पर हम देखेंगे कुछ सकर्मक क्रिया और कुछ अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या क्या हो सकती है, लेना देना, खाना पीना, पढ़ना, जोड़ना, झूलना, करना, पकड़ना, काटना, लगना, चढ़ना आदि। मतलब जिसमें, अब ये ध्यान रखो कि जिसमें हमें क्या का जवाब मिल जाए, मतलब जिसमें कर्म आ रहा हो वो क्या होगी, सकर्मक क्रिया। लेना देना, खाना पीना, पढ़ना, जोड़ना, झूलना, ये सब क्या है, सकर्मक क्रिया है। ऐसे ही अकर्मक क्रिया क्या होगी, सोना, उठना, बैठना, जाना, आना, रोना, हंसना, बोलना, चलना आदि, ये सब क्या है, अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो बच्चों चलो अब हम पढ़ते हैं काल। काल किसे कहते हैं, देखो हम यहाँ पर काल से मतलब यहाँ पर समय से है, तो हम यहाँ पर समय के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आओ कुछ वाक्यों को पढ़कर इसे समझते हैं। मैं बचपन में दिल्ली गया था। अब यहाँ पर दिल्ली गया था मतलब कार्य हो चुका है, कार्य हो चुका है। मैं दिल्ली जा रहा हूँ मतलब कार्य हो रहा है। मैं दिल्ली जाऊंगा मतलब कार्य होना बाकी है, अभी गया नहीं है, अब जाएगा। ठीक है, मतलब आगे कल जाएगा, परसों जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 तरह से बताया गया है, मैं बचपन में दिल्ली गया था, जा रहा हूँ और जाऊंगा। ठीक है, तो ऊपर रेखांकित शब्द कार्य के होने की विभिन्न समय दर्शा रहे हैं। यहाँ पर जो ये रेखांकित शब्द हैं ये क्या बता रहे हैं, समय के बारे में बता रहे हैं। यह कार्य दिल्ली जाना है जो 3 अलग अलग अवधि में संपन्न हो गया है। तो ये दिल्ली जाने का जो काम है इसको 3 तरह से बता रखा है, 3 अलग अलग समय अवधि में। ठीक है, तो काल का मतलब क्या है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने का
समय का पता चलता है वो क्या कहलाता है? काल। काल के 3 भेद हैं, कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है, तो चलो काल के तीनों भेदों को पढ़ते हैं। सबसे पहले है भूतकाल। देखो, भूतकाल का मतलब होता है मतलब जो कार्य हो चुका है। क्रिया के जिस रूप से बीते समय में कुछ कार्य के होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। मतलब जो समय गुजर चुका है, बीत चुका है, उसमें जो कार्य हुआ है वो क्या होता है? भूतकाल। मैं वहां गया था, नेहा खा चुकी थी, रमेश जा रहा था, कमला कल यहाँ आई। ठीक है, तो ये काम ऐसे हैं जो हो चुके हैं। ठीक है, गया था, खा चुकी थी, जा रहा था, कल यहाँ आई, तो इनसे क्या पता चल रहा है कि ये सारे कार्य किसमें हुए हैं? भूतकाल में हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही अब हम पढ़ते हैं वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। मतलब जो कार्य वर्तमान में हो रहा है, आज हो रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं ये जो काम कर रही हूँ ये कब कर रही हूँ? वर्तमान में। ठीक है, तो जैसे उदाहरण क्या है? बच्चा रोता है, छात्र पढ़ रहे हैं, पिताजी बाजार जा रहे हैं, मैं वहां जा रहा हूँ। तो मतलब जो कार्य चल रहा है वो क्या होगा? वर्तमान काल। ठीक है, समझ में आया? फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं भविष्य काल। भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। मतलब भविष्य में, जैसे कल ये काम करेंगे। ठीक है, कल मैं वहां जाऊंगा, तो ये काम ऐसे हैं जो भविष्य काल में होने वाले हैं। ठीक है, अभी हुए नहीं है और ना ही हो रहे हैं, मतलब होएंगे। कल हम ये काम करेंगे, तो ये क्या होता है? भविष्य काल होता है। ठीक है, जैसे इसके उदाहरण, रमेश वहां जाएगा, मैं कल करूंगा, माँ आज मिठाई बनाएगी, कल हम लोग पिकनिक पर जाएंगे। तो ये काम ऐसे हैं जो अभी हुए नहीं है, ठीक है, होने वाले हैं, मतलब हम भविष्य में इनको करेंगे। तो ये क्या होता है? भविष्य काल। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद तो अब हम पढ़ेंगे, देखो हमने यहाँ पर ये पार्ट पूरा पढ़ लिया है। इसमें हमने क्या पढ़ा? क्रिया और काल के बारे में। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया के भेद, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और काल। ठीक है, तो जिस शब्द से किसी कार्य के होने के समय का पता चले वह क्रिया काल कहलाता है। क्रिया काल क्या होता है? जिस शब्द से किसी कार्य के होने के समय का पता चलता है वह क्रिया काल कहलाता है। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, जबकि कर्ता जो कार्य करता है वह कर्म कहलाता है। क्रिया के 2 भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्रिया का वह रूप जो कार्य के होने या करने के समय बताए वह क्या कहलाता है? काल। मतलब क्रिया का ऐसा रूप जो हमें समय बताता है। जैसे मैं पढ़ रहा था, खा रहा था, तो ये क्या होता है? काल होता है। काल के 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट पूरा होता है क्रिया और काल। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इस पार्ट से रिलेटेड कुछ इसके प्रश्न। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।